अपने हिस्से का कर्म। क्या बात है! अरे वाह! अच्छा तो सुनो बच्चों, मॉर्डकाई कौन बनेगा? मैं ही बनूंगा मॉर्डकाई। वो एक बहुत बड़ा दार्शनिक था। आप तो कह रहे थे कि ये धार्मिक त्योहार है। कहा था, इसे पोरम कहते हैं। और इसमें नई पोशाक पहनते हैं और बाजा बजाते हैं। मैंने तो सुना है कि रोमनों के लिए तुम्हारे देवताओं की पोशाक और ये बाजा कोई मायने नहीं रखता। नहीं रखता, मगर मुझे लगा था कि आप गंभीर हैं। अच्छा, राजा कौन बन रहा है? मैं। बात बड़ी गंभीर है मगर मजेदार भी है। हम एस्टर की कहानी का नाटक करके जानेंगे कि कई साल पहले आज के दिन क्या हुआ था। अरे, एस्टर से याद आया, रानी कौन बनने जा रहा है? मैं बनूंगी रानी। मुझे राजघराने को करीब से जानने का अनुभव भी तो है। तुम एस्टर नहीं बन सकती। तुम तो रोमन हो। तुम्हें ये कहानी कैसे मालूम होगी? अगर कोई एस्टर बन सकता है तो वो हूँ मैं, और अगर कोई मिरियम बन सकती है तो वो हूँ मैं। ये घर तक के रास्ते पर निशान लगाएगी और मैं इसे छिपाऊंगी। हमें जल्दी ही कोई फैसला करना होगा, क्योंकि आज रात को शरणार्थी आ रहे हैं। मगर जिन लोगों ने कल कोशिश की थी उनकी हालत देखो। उन सबको रोमन्स ने दोबारा पकड़ लिया। इसीलिए इस बार ये काम औरतें करने जा रही हैं। हमारे ऊपर किसी को शक भी नहीं होगा। वैसे भी तुम्हें खाना देने तो आने ही वाली हूँ। अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो ये खतरनाक लग रहा है। घबराओ मत सैमुअल, सब ठीक होगा। बच्चों, पोर्शिया, तुम आज हमारी मेहमान बन जाओ ना। हम तुम्हें कहानी भी सुनाएंगे और हाँ, तुम नाटक का हिस्सा भी रहोगी। तुम एक बारी से नचा दो। क्या कहा आपने? इसे घुमाना है। जब भी हमारी कहानी में हेमन आएगा तब हेमन! तुम्हें ये बाजा बजाना है। देखो, हेमन इतना बड़ा शैतान है कि हम उसका नाम भी नहीं सुनना चाहते, इसलिए उसका नाम आते ही हम इसे जोर जोर से बजाने लगते हैं। और मैंने अपना बाजा खुद बनाया है, जिसकी आवाज बाकी सब बाजों से 5 गुना ज्यादा तेज है। उससे तो सब नफरत करते हैं, फिर उसकी भूमिका कौन करेगा? चलो, मैं ही बन जाता हूँ। चलो, अब शुरू करते हैं। ये कहानी है एक राजा की जिसका नाम था ज़र्क्सीस, और वो रहता था सूसा शहर के एक महल में। ज़र्क्सीस बहुत अमीर था और बहुत गुस्सैल भी। उसे हर काम अपने तरीके से करवाना पसंद था। सब उससे बहुत डरते थे। उसी जमाने में सूसा में एक और आदमी रहता था जिसका नाम था मॉर्डकाई। वो बहुत ही घमंडी इंसान था, मगर रोज प्रार्थना करता था। मॉर्डकाई की एक बहुत सुंदर बहन थी जिसका नाम था एस्टर। एक दिन राजा ने फैसला किया कि वो शादी करेगा। मॉर्डकाई एस्टर को महल में लेके आया। मगर उसे चेतावनी दे रखी थी कि वो ये न बताए कि वो यहूदी है। एस्टर ने शानदार कपड़े पहन रखे थे और इत्र वगैरह लगाकर वो महल में राजा के सामने पेश हुई।
राजा तो उसे देखते ही दीवाना हो गया। फिर उसने एस्टर से शादी कर ली। अपनी शादी की खुशी में उसने छुट्टी की घोषणा कर दी। उसने मोर्डकाई को अपना सलाहकार बना लिया। वो उसकी अदालत का एक बड़ा जज भी था। मगर एक आदमी ने मोर्डकाई का विरोध किया और उसका नाम था हेमन। हेमन, 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 हेमन! अरे नहीं। ओह सॉली। कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूंगा। बल्कि मैं इससे भी बेहतर बना सकता हूँ। मैं अभी आया। लगता है हमारा मोर्डकाई चला गया। मैं बन जाती हूँ। पर तुम मोर्डकाई कैसे बन सकती हो? मोर्डकाई तो आदमी था। लड़कों ने लड़कियों की भूमिकाएं कई बार की है। आज एक लड़की करेगी लड़के की भूमिका, ठीक है? हाँ, शायद अच्छा ही करेगी। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो हेमन, हेमन! वो बड़ा शक्तिशाली आदमी था। राजा के दरबार में एक बड़ी हस्ती था। राजा ने कहा कि सब उसे सलाम करेंगे, तो सबने किया, मगर मोर्डकाई ने नहीं किया। वो यहूदी था और सिर्फ उन्हें सलाम करता था जिनकी इज्जत करता था। इस बात से हेमन बस 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 वो गुस्से से उबल रहा था। फिर उसने सिर्फ मोर्डकाई को ही नहीं बल्कि पर्शिया के सारे यहूदियों को मरवाने का फैसला किया।